बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, एक बहुत अहम मसला इस वक्त दरपेश है कि एक ही सफ़र में एक से ज़्यादा उम्रे करना दुरुस्त है या नहीं। मुतअद्दिद उम्रे करने की हैसियत क्या है शरीयत में, तो इसको बुनियाद बनाकर बड़ी गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा उम्रे करना दुरुस्त नहीं है। हमारा मशवरा अगरचे ये होता है कि मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि इंसान बहुत ज़्यादा थक भी ना जाए और तवाफ़ का सवाब भी ज़्यादा है। लेकिन उसूली तौर पर यह मालूम होना चाहिए कि एक से ज़्यादा उम्रे करना एक सफ़र में न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि एक मुस्तहब अमल है और पे दर पे उम्रे करने की तरगीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। बल्कि बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और ताबिईन से भी उसकी तरगीब मनक़ूल है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पे दर पे तुम हज और उम्रे किया करो, इससे फ़क्र और गुनाह ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जिस तरह भट्ठी लोहे और सोने के मैल को ख़त्म कर देते हैं। तो यानी पे दर पे उम्रे करने से गुनाहों का मैल भी दूर हो जाता है, फ़क्र फाका भी दूर हो जाता है और मुसलसल करने की बात इस हदीस में की गई है। लिहाजा ये एक मुस्तहब अमल है। एक मौके पर इरशाद फरमाया कि दूसरा उम्रा पहले उम्रे तक के सारे गुनाहों का कफ़ारा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में रिवायत में यह आया है कि वो एक अरसा दराज तक मक्का मुकर्रमा में रहे और जब उनके यहाँ उनके बाल बड़े हो जाते थे वो उम्रा फरमाते थे। तो हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैहि से भी मनक़ूल है कि जब अय्याम तशरीक़ गुज़र जाए तो जब चाहो उम्रा करो। इस तरह हज़रत इकरमा रहमतुल्लाह अलैहि से भी मनक़ूल है कि जब तक सर पर उस्तरा चलाना मुमकिन रहे तो उम्रे करते रहो। इन तमाम आसार से इस बात का सबूत होता है कि कसरत से उम्रे करना मुस्तहब अमल है और एक सफ़र या मुख्तलिफ असफ़ार होने की कोई क़ैद इस सिलसिले में नहीं है। लिहाजा शरीयत में कोई क़ैद नहीं है और किसी किस्म की कोई मुमानअत वारिद नहीं हुई है, बल्कि तरगीब पर मुश्तमिल रिवायात हमें मिलती है। तो जब भी मक्का मुकर्रमा में रहते हुए दूसरा उम्रा करने का इरादा हो तो एहराम बांधने के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलकर उम्रे का एहराम बांधना ज़रूरी है और वहाँ से नया एहराम शुरू करके फिर इंसान आए। सबसे बेहतर यह है कि मकाम तनईम, जिसको मस्जिद आयशा कहते हैं, मकाम तनईम कहते हैं, वहाँ से एहराम बांध कर नया उम्रा किया जाए। तो उसूली तौर पर इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई शरई मुमानअत नहीं है और इसका जवाज़ मौजूद है। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में इस सिलसिले में कोई मुमानअत वारिद नहीं हुई है। लिहाजा लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह के ज़ुमरे में ऐसे लोगों की बात दाखिल है जो इसको नाजायज़ समझते हैं, दुरुस्त नहीं समझते। तो इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस तय्यबा मौजूद हैं और फतवे की किताबों में भी इस सिलसिले में तफसीलात माशाअल्लाह मौजूद हैं। लिहाजा एक से ज़्यादा उम्रा करना ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, मुस्तहब एक अमल है और उसमें किसी किस्म की कोई मुमानअत वारिद नहीं हुई है। लिहाजा बिला तकल्लुफ़ हम एक से ज़्यादा उम्रे कर सकते हैं। मैं तमाम भाइयों से, बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली गलतफहमियों पर कान न धरें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे कर सकते हैं। अगरचे हमारा मशवरा ये होता है कि उस मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान तवाफ़ का सवाब सबसे ज़्यादा है। लिहाजा तवाफ़ का अमल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और ज़रूरत जब हुई या जब मौका हुआ और आसानी के साथ अंजाम देना मुमकिन हुआ तो एक से ज़्यादा उम्रा करना भी बिलाशुबा दुरुस्त है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।